करुणा जी अपने बेटे से दूर दूसरे घर में रहती थी। उनका बेटा शहर के बीचों बीच एक फ्लैट में रहता था। करुणा जी अपने पति के द्वारा बनाए गए घर में ही रहती थी, क्योंकि बेटा और बहू उन्हें पसंद नहीं करते थे। इसीलिए वो आत्मसम्मान से अपने घर में रहती थी। लेकिन वो अपने पोते और पोती से बहुत प्यार करती थी। इसीलिए वो अपने पोती और पोते पर जान छिड़कती थी। जब उनके पोता और पोती स्कूल जाते थे तो वो उनकी राह अक्सर देखा करती थी, क्योंकि वो दोनों उसी रास्ते से अपने घर आते जाते थे जिस रास्ते पर करुणा जी रहती थी। वो अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठकर उनका इंतज़ार कर रही थी। वो अपने साथ में चॉकलेट के पैकेट रखे हुए थी कि मेरे पोते आएंगे, पोते पोती आएंगे तो उन्हें मैं खाने के लिए दूंगी। जब कोई कार वहाँ से गुजरने को होती थी तो उन्हें लगता था शायद वह दोनों आ गए हैं, लेकिन वह फिर चुपचाप बैठी जाती। कुछ समय बाद दूसरी कार वहाँ से गुजर जाती है कि वह रुक गई और उसमें से दोनों बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, दादी माँ, हम दोनों आ गए। उनकी आवाज़ सुनते ही करुणा जी का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा और खुशी के मारे करुणा जी के आंखों में से आंसू आ गए और कार में बैठे दोनों बच्चों को कसकर गले लगा लिया उन्होंने। रोजाना की तरह वह अपने पोता और पोती का प्यार और ममता लुटाए जा रही थी और उन्हें चॉकलेट देते हुए, लोग आज आज मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर रखी हूँ। चॉकलेट देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे। यही समय होता है जब उनकी दादी उनसे मिलती है। दादी ने बड़े प्यार से दोनों बच्चों को माथा चूमा, उनका सिर सहलाया, फिर उनसे दोबारा से लिपट गई। जब तक 4-5 बार गले न लगा लेती तब तक उनके हृदय को संतुष्टि नहीं मिलती थी। कार का ड्राइवर, जो हमेशा दादी माँ की ममता और बच्चों का अपने दादी के लिए प्यार देखकर जैसे संपूर्ण सुख प्राप्त कर लेता था, जब भी बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो कार लेकर इसी रास्ते से निकलता था। और दादी माँ कभी भी ये अनमोल पल खोना नहीं चाहती थी। एक दिन बच्चों को मलाल दुलार करते समय दादी माँ का ध्यान ड्राइवर की ओर गया, जो उन्हें अपने पोते और पोती से प्यार लुटाते हुए देख रहा था। करुणा जी तभी ड्राइवर से पूछती है, अरे ड्राइवर, तूने कभी अपना नाम नहीं बताया। तो उसने कहा, मेरा नाम सुरेश है। ड्राइवर ने कहा तो सुरेश नाम सुनकर करुणा जी अचानक से चौंक गई और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। फिर भावुक होकर बोली, अरे ये तो इन बच्चों के दादाजी का नाम हुआ करता था। बहुत सम्मान और रौब हुआ करता था उनका, पर अब कहाँ है, चले गए मुझे छोड़कर इस दुनिया से। ये कहते हुए उनका गला भर आया। अब चलता हूँ माँ जी, बच्चों को छोड़ना है। मैम साहब राह देख रही होंगी। कार ड्राइवर ने कहने लगा, हाँ बेटा, शायद पिछले जन्म में मैंने कोई अच्छे काम किए होंगे, तभी तो तू मुझे मिल गया, जो इतना ध्यान रखता है। मेरा करुणा जी ने उनके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा और ढेरों आशीर्वाद दिया। ये सुनकर ड्राइवर के आंखों में आंसू आ गए। करुणा जी की आंखों में आंसू उनके आंखों से गाल तक आ गए थे। तब उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लों से अपने आंखें साफ करती है और संतुष्ट हृदय से घर के अंदर चली गई। जिस बच्चों का स्कूल बंद रहता था, करुणा जी के लिए एक एक पल बिताना कठिन हो जाता था। कभी कभी तो छुट्टी के दिन भी एक एक घंटा बाहर ही कुर्सी पर बैठी रहती थी, और जब कार ड्राइवर नहीं आता था तो वो समझ जाती थी कि आज स्कूल की छुट्टी है। कार ड्राइवर हमेशा यही सोचता रहता कि पता नहीं बेचारे अम्मा के जीवन में कैसे कैसे दुख आए होंगे, जिसके कारण वह इस हालत में आज है। जब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई तो ये सोच कर कि कहीं अम्मा जी बच्चों का इंतज़ार करते करते बाहर कुर्सी पर ही ना बैठी रहे, कार ड्राइवर सुरेश करुणा जी को सूचित करने आ गया। उस दिन सुरेश को जाने की जल्दी नहीं थी और करुणा जी के पास तो फुर्सत ही फुर्सत थी अपना हालचाल बांटने के लिए। तो उस दिन उनको अंदर बुलाने पर सुरेश उनके घर के अंदर चला गया और एक पुरानी चारपाई पर बैठ गया। उसी चारपाई पर एक पुरानी सी दरी बिछी हुई और पास में पानी से भरी एक टंकी भी रखी हुई थी और कुछ 2-4 धार्मिक पुस्तक, जिन्हें अकेले में पढ़ लिया करती थी करुणा जी। बातचीत करने के या दिन बहलाने के लिए घर में कोई और बात भी तो नहीं था उनके पास। कुछ दिन बच्चों से भी नहीं मिल पाएंगी, ये सोचकर करुणा जी का मन निराश और उदास सी भर उठा। फिर सुरेश के पास आकर चारपाई पर बैठ गई और हालचाल पूछने लगी। धीरे धीरे वह अतीत में चली गई और वह सुरेश से कहती है,
कभी इस घर में बहू बनकर आई थी, फिर माँ बनी और फिर दादी। भरे पूरे संपन्न घर की जिंदगी हुआ करती थी। कभी मैं, लेकिन मेरे पति की मृत्यु के साथ साथ सब कुछ छूटने लगा। मान सम्मान और पुरानी यादें। ऐसा कहते कहते उनके आंखों से आंसू बहने लगे। तभी सुरेश उन्हें तसल्ली देते हुए बोला, माँ, माँ की परेशानी मत होइए। किस्मत किसको क्या रंग दिखाएगी ये कोई नहीं जानता। तब करुणा जी बोली, कहने में तो बहुत आसान है बेटा। जानते हो, मेरा बेटा बहुत ही अच्छा और आज्ञाकारी था। मैं हमेशा कहती थी कि ऐसा बेटा तो किस्मत वालों को ही मिलता है। और पढ़ी लिखी अच्छे घर की लड़की दीपशिखा को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। मुझे लगा कि जैसे मेरे नसीब ही खुल गए हो। आस पड़ोस के लोग भी जब बहू को देखने आते तो उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो जाते थे। मैं गर्व से कहती थी, मेरी बहू तो कोहिनूर है, कोहिनूर। अरे इतनी सुंदर पढ़ी लिखी बहू तो पूरे मोहल्ले में नहीं होगी। मैंने भी खूब प्यार लुटाया अपनी बहू पर। शादी के बाद बेटे को भी जब जॉब का प्रमोशन मिल गया, सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ गई, तो उसने एक अच्छी जगह शहर के बीचों बीच एक बढ़िया सा फ्लैट खरीद लिया। मैं भी बड़े शौक से चल पड़ी बेटे और बहू के साथ। कुछ समय तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा। धीरे धीरे बहू का रवैया में बदलाव आने लगा। वो अब बात बात पर गुस्सा करने लगती थी। जो बहू स्वभाव के नरम अच्छे थे वो अब बदल गए थे। और बेटा भी मुझे छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने और आग दिखाने लगा। लेकिन मैं आज तक ये नहीं जान पाई कि आखिर मेरी गलती क्या थी। घर की बड़ी होने के नाते मैं बस यही तो चाहती थी कि मेरे बच्चे मेरे अनुभव से कुछ सीख ले। लेकिन मेरा तो किसी भी बात में बोलना उन्हें मंजूर ही नहीं था कि मैं शांत रहकर दो रोटियां खाती रहूं, लेकिन मैं किसी भी बात पर अपनी राय भी ना दूं। वो आए दिन पार्टी में जाती थी। एक दिन हद तो तब हो गई जब रात के 12 बजने को आए और वो अपनी पार्टी से लौटी नहीं थी। हाल में खड़ा मेरा बेटा भी अपनी पत्नी दीपाशिखा की राह देख रहा था। चेहरे पर बेचैनी थी। तभी कार की आवाज़ सुनाई दी। जब दीपाशिखा को घर के बाहर देखा तब जान में जान आ गई थी। हम दोनों माँ बेटे के यहाँ। बहू जब घर के अंदर आई तो मुझे रहा नहीं गया और मैंने बहू को टोक दिया, इतनी रात तक बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। बहू के कपड़ों से बहुत ही अजीब बदबू आ रही थी। तब मैंने बहू को सिर्फ समझाते हुए कहा, बहू, अच्छे घर की बहू को ये सब शोभा नहीं देता। और फिर जमाने का हाल तो तुम जानती ही हो। इतना कहते ही दीपाशिखा ने हंगामा खड़ा कर दिया और वह मुझे बात सुनाने लगी और नाराज़ होकर अपने कमरे में चली गई। और उसके बाद मेरा अपना बेटा रमन भी उसे समझाने के बजाय मुझ पर ही बरस पड़ा। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मेरी गलती क्या थी। बहू तो मेरे घर की इज्जत थी। उसे इस तरह से रात को सड़क पर आने देना नहीं चाहती थी। आखिर नारी को अपनी सुरक्षा के बारे में खुद ही सोचना पड़ता है। उस रात दोनों ने खाना भी नहीं खाया। कई दिनों तक वे दोनों मेरे व्यवहार से उखड़े उखड़े ही रहे। मेरा बेटा रमन तो हमेशा बहू का ही पक्ष लेता था, लेकिन ये कभी नहीं सोचता था कि क्या कोई माँ अपने बच्चों का बुरा कभी चाहेगी। बेटा बहू के व्यवहार से मैं परेशान हो चुकी थी, इसलिए टाइम काटने के लिए घर पर रहकर मुरब्बा बनाने का काम करने लगी। मुरब्बा बनाकर पैसे भी कमा लेती थी, लेकिन बहू को वो भी मंजूर नहीं था। हमेशा चिल्लाती थी, माँ जी, पूरे घर को अपने कबाड़ खाना बना के रखा है और सारा दिन घर में आपकी वजह से कोई ना कोई मुंह उठाकर मुरब्बा लेने चला आता है। अरे ये घर है, कोई कबाड़ खाना नहीं है। बंद कीजिए ये तमाशा। अभी बहू को मेरा ये काम करना भी पसंद नहीं था, तो बेटे ने भी मेरे मुरब्बा बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी और अब करुणा जी लोगों के घरों में जाकर मुरब्बा बनाने लगी। ये बात जब दीपाशिखा को पता चली तो इस पर भी वो भड़कने लगी और कहती है, जब हम घर में मुरब्बा नहीं बनाने देते तब तुम चुपके से लोगों के घरों में जाकर मुरब्बा बनाती हो। अब उन्हें बाहर भी मुरब्बा बनाने नहीं जाने देती थी। अगर वह बनाने जाती थी तो दीपाशिखा घर में क्लेश किया करती थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया।
और बाद में बहू ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बच्चों के जन्म के बाद दादी बन जाने पर मुझे बहुत खुशी हुई। दादी बन जाने पर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे जीने का एक आस चाहिए थी, लेकिन न जाने क्यों बहू अपने बच्चों को मेरे हाथ में देना नहीं चाहती थी। मैं जब भी उनको प्यार करना चाहती थी, उसके चेहरे के भाव बिगड़ने लगते थे। जैसे जैसे मेरे दोनों पोता पोती बड़े होने लगे थे, तो उनको मुझसे लगाव बढ़ता जा रहा था। दोनों ही बच्चे मुझे बहुत प्यार करते थे। बस सारा दिन दादी दादी करते थकते नहीं थे। लेकिन बहू को ये भी मंजूर न था। एक दिन उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया और रमन से बोली कि केवल तुम्हारी माँ की वजह से हमारे दोनों ही बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। मेरे ही बच्चे मेरे आगे जुबान भी लड़ाने लगे हैं और पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान तक नहीं देते हैं। मैं कह देती हूँ केवल तुम्हारी माँ ही है हमारे बच्चों को बिगाड़ने वाली। बहू की बातें सुनकर अपना बेटा ही गुस्से में आग बबूला होते हुए भड़कने लगा मुझ पर ही। आए दिन बहू भी बात बात पर मेरा अपमान करती रहती थी और मेरा बेटा खड़े खड़े अपनी माँ का अपमान देखता रहता था। फिर भी जैसे तैसे मैंने मन मार कर मैं उनके साथ रह रही थी। एक दिन जब मैं सीढ़ियों से फिसल गई तो टांग में चोट लगने के कारण ढंग से चलना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए मैं 2-4 दिन बाहर अपनी सहेली से भी नहीं मिल पाई थी। ये बात भी बहू को बर्दाश्त नहीं होती थी। एक दिन उसे फ़ोन पर कहते हुए सुना मैंने, अपनी सूरत लेकर घर में ही बैठी रहती है बुढ़िया। पहले कम से कम बाहर तो चली जाया करती थी। मैं भी चैन की सांस ले लेती थी घर पे बैठे बैठे। तो बच्चों के खाने पीने की चीज़ों पर भी बस उसकी नज़र रहती है। वो नज़र मारती रहती है। इनका कोई दूसरा इंतज़ाम करना ही पड़ेगा। बहू के मुंह से ये सुनकर मैं हैरान थी कि मैं अपने प्यारे बच्चों के खाने को क्यों नज़र लगाऊंगी और बहू दूसरा इंतज़ाम करने की बात कर रही थी। इस बात का क्या मतलब हो सकता है? हद तो तब हो गई जब एक दिन रमन ने मुझे वृद्धाश्रम में रहने का सुझाव दिया। मुझसे कहने लगा, माँ मैं तुम्हें यहाँ ना तो आराम है ना ही मन की शांति है। मैं चाहता हूँ कि तुम वृद्धाश्रम में सुख शांति से रहोगी। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं सोचने लगी कि आज तक मैं जिसे अपना बेटा कहती थी वो मेरा कभी था ही नहीं। अपनेपन की पट्टी मेरे आंखों से उतरने लगी थी। मैं दुख और दर्द से बिलख कर रो पड़ी थी। बेटा यह केवल मैं ही जानती हूँ कि मैंने स्वयं को कैसे संभाला, लेकिन वृद्धाश्रम में दूसरों पर निर्भर रहना मुझे कोई कतई मंजूर नहीं था। अभी मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा है तो मैंने अपने संदूक में कपड़े रखे और भारी मन से और आंखों में आंसू लिए अपने इस घर में वापस आ गई। अकेली हूँ तो क्या हुआ, इज्जत से तो जी रही हूँ। बस मेरी जान बसी है तो अपने दोनों पोते और पोती में। कितने बेबस आंखों से निहार रहे थे मुझे उस दिन जब मैं घर छोड़कर निकली थी। पल पल तड़पती रही। 2 साल बीत गए इस बात को बोलते बोलते करुणा जी का गला भर आया। लेकिन बेटा मुझे तो अब आदत सी हो गई है, अकेले रहने की आदत हो गई है मुझे। इस उम्र में बीमारी पड़ गई तो मुझे कौन देखेगा, यही सोचकर रोज सुबह व्यायाम करती हूँ। दिन भर में पड़ोसी की कोई ना कोई महिला आ जाती है, मुझे समझाती भी है कि मोह माया का त्याग कर भक्ति का सहारा ले लो, यही भवसागर पार करवाएगा। यह धार्मिक पुस्तक देख रहे हो, वही लोग तो आकर दे जाती है। कुछ देर बैठकर इन्हीं पढ़ लेती हूँ। शाम का थोड़ा समय आसपास की महिलाओं के साथ बातचीत में निकल जाता है और दोपहर बच्चों की प्रतीक्षा में निकल जाता है। बोलते बोलते करुणा जी अचानक खड़ी हुई और सुरेश को बोली, तू यही रुक, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर में 2 कटोरे में मुरब्बा ले आई। बेटा बहुत देर से बातें करते हुए कुछ खाया नहीं, इसलिए मुरब्बा ले आई। करुणा जी की ऐसे कहने पर सुरेश उन्हें मना नहीं कर सका और उनके साथ खाने लगा। सुरेश कहता है कि अम्मा मुरब्बा बहुत ही अच्छा बनाया है। इस पर करुणा जी हंसते हुए बोली, मुरब्बा तो मैं बेटा घर पर ही बनाती हूँ। ये मुरब्बा खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब कुछ खट्टा मीठा खाने का मन करता है तो इसे ही खा लेती हूँ। और अब इस उम्र में पेट भरने के लिए पैसा कहाँ से लाऊं? मुरब्बा बनाकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उसी से मेरा गुजारा हो जाता है। इतने समय बाद स्वादिष्ट मुरब्बा खाया। इसे खाकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। सुरेश बोला, जब माँ थी तो तब वो
भी ऐसा ही स्वादिष्ट मुरब्बा बनाया करती थी। मुरब्बा खाकर सुरेश खुश हो गया था। करुणा जी का शुक्रिया करके वो वहां से जाने लगा तो तुरंत अंदर जाकर एक डिब्बा का उठाकर ले आया। तो मुझे मुरब्बा इतना पसंद आया तो ये एक डिब्बा मुरब्बा लेकर जा, मेरे मन को संतुष्टि मिलेगी। करुणा जी का प्यार और आशीर्वाद पाकर सुरेश का दिल भर आया। उसके माँ बाप नहीं थे, लेकिन आज जब उसने करुणा जी से बातें की तो उसे अपने माँ के साथ का अनुभव हुआ। कुछ दिन बीते तो सुरेश को लगा कि अम्मा से मिलना चाहिए। सुबह सुबह तैयार होकर सीधे करुणा जी के घर वो पहुंचा। करुणा जी भी नहा धोकर अपने आंगन में बैठी रामायण पढ़ रही थी। उसे देखकर उत्साह से वो भर गई और फिर बोली, बेटा बच्चों की छुट्टियां कब तक है? उनके राह देखते देखते तो मेरी आंखें तरस गई है। अम्मा अब मैं वापस आपसे क्या छुपाऊं? उनके माता पिता ने उन्हें हॉस्टल पढ़ने के लिए भेज दिया है। अब वो वही रहकर पढ़ाई करेंगे। क्या मेरे बच्चे को मुझसे दूर किया दिया? ये तो अच्छा नहीं किया उन दोनों ने। अपने पोते पोती का चेहरा देखती थी तो मेरी सांस में सांस आती थी। अब तू ही बता मैं कैसे जीऊँगी? इससे अच्छा तो भगवान मुझे अपने पास बुला ले। करुणा जी ये सुनते फूट फूट कर रोने लगी। माँ दिल छोटा मत कीजिए। इन्हें हॉस्टल ले जाने और वहाँ से लाने की जिम्मेदारी अभी भी मेरी ही है। हर सप्ताह जब छुट्टी बिताने के लिए लेकर आऊँगा तो मैं आपसे मिलवा दिया करूँगा। एक बात तो मैं भूल ही गया था। क्या हुआ बेटा? माँ जी जो मुरब्बा आपने मुझे दिया था मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद आया। और हाँ, उस दिन मेरे घर पर मेरे ससुराल वाले आए थे। ससुराल वाले आए हुए थे। वो तो आपके हाथों के बने मुरब्बा के दीवाने ही हो गए। उनकी बहुत बड़ी मुरब्बा बनाने की फैक्ट्री है। उन्होंने मुझे विनती की है कि मैं उन्हें एक बार आपसे मिलवा दूं। सुरेश के कहने पर करुणा जी ने उनसे मिलने के लिए तैयार हो गई। शाम को एक बड़ी सी कार उनके घर के बाहर आकर रुकी। करुणा जी के घर के बाहर ही बैठी थी। गाड़ी में से मुरब्बे की फैक्ट्री के मालिक सुरेश के साथ बाहर निकला। वो एक युवा कारोबारी आया था। करुणा जी के पास पहुंचकर उनके पैर छुए और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, माँ जी उस दिन मैं आपके हाथ का मुरब्बा खाया। बस सच बताऊं तो मैंने बहुत लोगों के हाथ का मुरब्बा खाया है, लेकिन ऐसा स्वादिष्ट मुरब्बा नहीं खाया। मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप हमारे लिए काम करना पसंद करेगी? ये बात सुनकर करुणा जी कुछ हैरान सी रह गई और फिर चेहरे पर झिझक और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लेते हुए बोली, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे बूढ़े शरीर में अब इतनी हिम्मत कहाँ? फिर वह व्यक्ति बोला, माँ जी आपके पास तो अनुभव है, मुझे इसी अनुभव की आवश्यकता है। मेरा विश्वास कीजिए, आपको किसी चीज़ की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आपसे विनती है कि आप हमारे फैक्ट्री में सुपरवाइज़र का कार्यभार संभाल लीजिए और अपना अनुभव और सहयोग देकर मुझ पर उपकार कर दीजिएगा। उनकी बात सुनकर करुणा जी बोली, लेकिन बेटा इस उम्र में तो बाहर निकल कर काम करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। अब तो घुटने भी जवाब देने लगे हैं। करुणा जी की बात सुनकर वह फैक्ट्री का मालिक उनके चरणों में बैठ गया और बोला, अम्मा जी मैं वादा करता हूँ कि आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आपको लेने के लिए हर रोज़ ड्राइवर आएगा, आपको गाड़ी में बिठाकर ले जाएगा। आपको केवल अपने अनुभव के आधार पर मुरब्बा बनाने वाले लोगों को निर्देशन देने का काम करना है। उनकी बातें सुनकर करुणा जी सोच में पड़ गई और सोचने लगी कि घर में बैठे बैठे भी क्या कर रही हूँ मैं सारा दिन। अकेले बैठे बैठे भी समय काटना मुश्किल हो जाता है। अभी ये सब बातें सोच रही थी कि इतने में सुरेश बोला, अम्मा जी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप निश्चित रहिए। सुरेश की बात सुनकर करुणा जी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ तुरंत हामी भर दी और अगले ही दिन ड्राइवर उन्हें लेने के लिए आ गया और उन्होंने अपना काम बड़ी ईमानदारी से संभाल लिया। फैक्ट्री के मालिक ने करुणा जी के मुरब्बे के एक स्पेशल ब्रांड बनवाया जिसका नाम रख गया घरवाला मुरब्बा। मुरब्बा के पैकेट पर करुणा जी की फोटो भी लगवा दी गई। करुणा जी के जाने के कुछ दिनों के भीतर ही उनकी फैक्ट्री की बिक्री दुगनी हो गई।
शहर में जगह जगह पर करुणा जी के मुरंबे के विज्ञापन के बैनर लग दिए गए। सुरेश ने अपनी गाड़ी के पीछे भी लगवा दिया। लगाया करुणा जी के अनुभव और लगन से उनका मुरंबे का बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। ढेर सारा मान सम्मान और सुविधाओं के साथ साथ अच्छी सैलरी भी मिल रही थी। आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ करुणा जी पहले से अधिक स्वस्थ भी रहने लगी थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी चमक आने लगी थी। वही दूसरी ओर फैक्ट्री के वर्कर के साथ साथ हंसते बिताते पूरा दिन कब निकल जाता था उन्हें पता ही नहीं चलता था। एक दिन जब सूरज बच्चों को छोड़ने के लिए उनके घर आया तो दीपा शिखा ने उसकी गाड़ी के पीछे बैनर लगा हुआ दिखा, जिस पर उनकी माँ जी की फोटो लगाई हुई थी। ये देखकर वो चौंक गई और तुरंत सुरेश से इस बारे में पूछने लगी। फिर सुरेश ने उन्हें करुणा जी की सफलता की कहानी बताई कि किस तरह उन्हें मुरंबे की फैक्ट्री में काम मिला और वो उस फैक्ट्री में कितने ऊंचे पद पर काम कर रही है। ये बात से सुनकर दीपा शिखा की हैरानी का ठिकाना न रहा। वो बेहोश होते होते बची। पीछे खड़ा रमन भी सारी बातें सुन रहा था। उसे देखकर दीपा शिखा बोली, सुनो, अपने जिन्हें बेकार समझकर हम वृद्धाश्रम भेजने को तैयार थे, उन माजी ने अपने हुनर की वजह से कितनी जान पहचान हासिल कर ली है। उसकी बात सुनकर रमन बोला, अगर तुमने पहले ही माँ को मुरंबा बनाने से ना रोका होता तो आज इतना पैसा वह कमा रही है वह सब हमारा होता। कुछ समय बीता तो एक दिन करुणा जी के पास दीपा शिखा का फ़ोन आया। इतने समय बाद अपने बहू का फ़ोन देखकर करुणा जी को कुछ हैरानी सी हुई। वो फ़ोन पर यह सुनकर दंग रह गई। उनकी बहू रो रो कर उन्हें बता रही थी कि रमन का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा चोट आई है। हालत गंभीर होने के कारण उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब करुणा जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बेटे के मुंह में खींची चली गई। वह रमन को मिलने के लिए तुरंत अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल पहुंचकर जो उन्होंने देखा वो कांप देने वाला था। उनका बेटा अस्पताल के बड़े बेड पर लेटा हुआ था, दर्द से कराह रहा था। उनकी बहू दीपा शिखा स्वयं को बेबस महसूस करते हुए चिंतित अवस्था में उनके पास बैठी हुई रोए जा रही थी। जैसे करुणा जी को देखा तो तुरंत खड़ी हो गई। उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। देखिए ना, ये सब क्या हो गया। चिंता मत करो बहू, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते हुए करुणा जी ने उसे दिलासा दिया। फिर अपने बेटे के पास आकर बैठ गई। करुणा जी अपने बेटे और बहू को दिलासा दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन भी अपने बेटे की यह हालत देखकर मन ही मन रो रहा था। स्वयं को संभालते हुए करुणा जी ने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा है बहू? तो बहू ने रोते हुए बोली हुई है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की सलाह दी है और शरीर के बाकी हिस्सों में भी काफ़ी चोट आई है। डॉक्टर ने 5 लाख रुपए का खर्चा बताया है, लेकिन बैंक में रखे पैसे और गहने बेचकर सब मिलाकर 2 लाख ही बनते हैं। बाकी पैसों का इंतजाम कैसा होगा ये सोचकर मेरा मन दिल बैठा जा रहा है। और ऊपर से इनकी हालत। करुणा जी ने संयम और धैर्य से काम लिया और बहू के सिर पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो बहू, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूँगी, बस तुम रमन का ध्यान रखो। करुणा जी ने तुरंत पैसों का इंतजाम कर दिया और रमन का ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया। रमन कुछ ही दिनों में सही तरीके से चलने भी लगा था। तब रमन घर पर भी आ चुका था, लेकिन रह रहकर उसे एक ही बात सता रही थी कि उन दोनों ने माँ जी के साथ बिल्कुल ही सही नहीं किया था। वही तकलीफ आने पर माँ बिना देर लगाए ही उनकी मदद करने के लिए भागी चली आई। पश्चाताप करते हुए रमन अपनी पत्नी को लेकर करुणा जी के पास फैक्ट्री में पहुंच गया और अंदर जाकर करुणा जी के बारे में पूछा तो पता चला कि वह फैक्ट्री के मालिक और वर्कर के साथ मीटिंग में जा रही है। कुछ समय के बाद वह बाहर निकली। अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हो गई। उन्हें अपने ऑफिस में ले गई चापरासी से कहकर कि उनके लिए चाय मंगवाए और रमन से हालचाल पूछने लगी। परंतु अपने व्यवहार से शर्मिंदा रमन और दीपा शिखा अपने आप को कुछ बोल नहीं पा सके। इधर अपनी माँ को ऐसा रुतबा देखकर मन ही मन रमन को अपने कर्मों पर पछतावा होने लगा था। फिर चुप्पी तोड़ते हुए बोला, माँ बाप हमारे साथ रहेंगी, हम दोनों आपको घर ले जाने के लिए आए हैं। हम लोगों ने आपके साथ जो व्यवहार किया उसके बावजूद आपने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है। हम बहुत शर्मिंदा हैं माँ। इस बात पर करुणा जी बोली,
एहसान तो तुमने मुझ पर किया है बेटा, अपने घर से बाहर निकल कर मुझे रास्ता दिखाकर। अगर तुम मुझे घर से बाहर निकालने को न कहते हो तो मैं आज भी वही दुख भरी जिंदगी जी रही होती। वहां से निकल कर ही तो मेरी जिंदगी को मुझे सही दिशा मिल गई। बेटा, बूढ़ी माँ कोई घर का पड़ा हुआ पालतू सामान नहीं होती कि जब चाहे उसे फेंक दिया जाए और जब चाहे तो इस्तेमाल कर लिया जाए। और अपने ही पोते और पोती के साथ मेरा हंसना बोलना भी तुम लोगों को मंजूर नहीं था। तुम्हारे साथ वापस जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। माँ की बातें सुनकर रमन और दीपाशिका की नज़रें शर्म से कारण झुक गई। उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन करुणा जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। इतने में फैक्ट्री के मालिक अपने स्टाफ के साथ एक बड़ा सा केक लेकर ऑफिस में आ गए और सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, जन्मदिन मुबारक हो मैडम जी, जन्मदिन मुबारक हो। ये नज़ारा देखकर दोनों बेटे और बहू शर्म के मारे जमीन में ही गड़ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें यह भी ये दिन याद नहीं था कि उनकी माँ का आज जन्मदिन है। सब लोगों ने करुणा जी को चारों तरफ से घेर लिया था और करुणा जी अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में बिजी हो गई थी, क्योंकि आज इतने सालों बाद किसी ने उनका जन्मदिन याद रखा था। ये सब देखकर बेटा और बहू वहाँ से चले गए और पश्चाताप की अग्नि में अपना जीवन बिताने लगे। अब वो अपने बच्चों को और अपने दादी से मिलने से कभी मना नहीं करते थे। वो परिवार सहित करुणा जी के घर पर आते जाते रहते थे। धीरे धीरे करके करुणा जी के मन में भी अब बेटे और बहू के लिए प्यार करने लगा। और एक दिन करुणा जी ने अपने बेटे और बहू से कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार एक साथ रहे, ताकि मैं भी अपने पोते और पोती के साथ खुश रह सकूँ, उन्हें देख सकूँ, उनके साथ समय बिता सकूँ। ये सुनते बेटे और बहू पहले ही नहीं समय और तुरंत करुणा जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी और यह आश्वासन दिया कि अब ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी। तब से सब परिवार एक साथ रहने लगे। अब सब बहुत खुशी से रहते थे। तो दोस्तों, आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।